पॉजिटिव एथीज़म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज के एपिसोड में गांधी आश्रम में सरस्वती जी के अनुभवों के बारे में बताऊंगी। दासु रामस्वामी जी के पत्रों द्वारा गांधी जी हमारे परिवार की जानकारी रखते थे। मेरे जेल जाने से रिहा होने के बाद बच्चों को मुझे सौंपकर रामस्वामी जी गांधी जी से मिलने सेवाग्राम गए। मुदनूर के नास्तिक केंद्र में रामस्वामी जी के अनुभवों की जानकारी के बाद गांधी जी ने गोरा जी से मिलने की इच्छा व्यक्त करते हुए रामस्वामी जी से गोरा जी को सेवाग्राम बुलाने को कहा। रामस्वामी जी ने फौरन पत्र लिखा कि जल्द से जल्द सेवाग्राम आकर गांधी जी से मिले। मारू के जन्म के बाद गोरा जी दूसरी बेटी मैत्री को लेकर सेवाग्राम गए। सेवाग्राम आश्रम से निमंत्रण मिलने से मुझे बड़ी खुशी हुई। नास्तिक केंद्र की स्थापना, नास्तिकता का जीवन में आचरण में मैं भी गोरा जी के साथ प्रयासरत थी। इसलिए मुझे लगता है कि गांधी जी से निमंत्रण मिलना सन 1928 से किए जा रहे हमारे प्रयास का एक कच्चा फल है। इसलिए मेरे जेल से छूटकर आने पर भी गोरा जी को मेरे साथ रखने की इच्छा न कर सेवाग्राम जाकर गोरा जी को गांधी जी से मिलने को प्रोत्साहित किया। नवंबर में गोरा जी गांधी जी से मिले। गांधी जी ने हमारे परिवार के बारे में जानकारी ली और पूरे परिवार को सेवाग्राम लेकर आने को कहा। गांधी जी से पहली मुलाकात के बाद गोरा जी वापस आकर हमें काकीनाडा से मुदनूर ले गए। बाद में वे सेवाग्राम चले गए। मैं बच्चों को लेकर देवर सांबशिवराव के साथ सेवाग्राम पहुंची। उस समय मारू 3 महीने की बच्ची थी। नियंता 4 वर्ष का होने पर भी बड़ा नटखट था। सेवाग्राम में सभी ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, इसलिए वहाँ कोई बच्चे नहीं थे। इसलिए बच्चों वाले परिवार के आने पर आश्रम में अनुशासन बनाए रखना एक बड़ी समस्या थी। आश्रम में एक ओर जितनी स्वच्छता और सफाई होती तो दूसरी ओर उतनी ही शांति बनी रहती। ऐसे वातावरण में जब नियंता रोने लगता, उसे गांधी जी की नज़र से बचना नामुमकिन सी बात है। मेरे लिए अचरज की बात तो यह थी कि गांधी जी स्वयं हर दिन गोरा जी से मारू और नियंता की जरूरतों की जानकारी लिया करते। मैं अपनी साड़ी को झूला बनाकर मारू को सुला रही हूँ। इसे जानकर गांधी जी ने बेस से बने झूले को मंगवाया। सुबह उठते ही नियंता दूध के लिए रोता था, इसलिए मारू और नियंता के लिए हर दिन सुबह 1 गिलास दूध हमारे कमरे में भेज दिया जाता। हमने जब गांधी जी से माफ़ी मांगी कि हमारी वजह से आश्रम में शांति और अनुशासन भंग हो रही हैं, तब गांधी जी ने कहा कि बच्चे नादान होते हैं, उन्हें किसी भी बात की जानकारी नहीं होती, हमें ही उनकी आवश्यकताओं को समझकर उसे पूरा करना होता है। इतना ही नहीं, गांधी जी ने स्वयं हमसे क्षमा मांगी कि आश्रम में हमारे रहने के लिए उचित व्यवस्था नहीं कर पाए। इन सब को देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई। देश में सभी गांधी जी को अपने सांप्रदायिक विचार दृष्टि से अवतार पुरुष मानते हैं। विश्व एवं भारत के कई विषयों में व्यस्त रहने पर भी गांधी जी का हमारे छोटे बच्चों के प्रति इतनी श्रद्धा दिखाना मुझे उलझन में डाल दिया। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मनु बहन ने अपनी किताब का शीर्षक बापू मेरी माँ क्यों रखा। बापू जी का माँ का दिल है, इसलिए इतनी व्यस्तता एवं दबाव में भी वे बच्चों के प्रति इतनी श्रद्धा रख पा रहे हैं। हम पहली बार जब वहाँ 2 महीने थे, हमारी जरूरतों को पूरा करने की जिम्मेदारी गांधी जी ने तेलुगु भाषी प्रभाकर राव जी को सौंपी। हमारे पूरे परिवार को बुलाकर परखने के बाद हमारे कार्यकर्ताओं को ग्रुप बनाकर एक ग्रुप को 1 हफ्ते आश्रम भेजने को कहा। हर ग्रुप में कुछ स्त्री और कुछ पुरुष होते हैं। आश्रम के नियम के अनुसार हर दिन हम आश्रम में कोई ना कोई काम किया करते थे। गांधी जी हर दिन हमारी जानकारी लिया करते थे। हमारे कार्यकर्ताओं ने आश्रम में दिए गए हर काम को सफलतापूर्वक संपन्न कर केवल नास्तिक केंद्र का ही नहीं बल्कि पूरे आंध्र प्रदेश का नाम रोशन कर दिया। हर बैच के साथ स्वयं गांधी जी कम से कम 1 घंटा उनके परिवार, उनके कामकाज और उनकी समस्याओं के बारे में कई सवाल कर पूरी जानकारी स्वयं लिया करते थे। हमारा परिवार और हमारे कार्यकर्ता सेवाग्राम के सदस्य बन गए। इस बात से मुझे बड़ा गर्व हुआ। खासकर स्त्रियों ने गेहूं का आटा बनाने, खाना बनाने,
आश्रम की साफ सफाई में अच्छा नाम कमाया। वैसे ही पुरुष खेती बाड़ी और आश्रम से जुड़े उनके कामों में प्रशंसा प्राप्त की। इन सब बातों का गांधी जी पर बड़ा प्रभाव पड़ा। गांधी जी कहने से अधिक करने प्रभाव पड़ा। उस विषय में हम अंग्रेजी और हिंदी भाषा गत पिछड़ने पर भी सौंपे गए काम संपन्न करने में सुसफल कहलाए। नास्तिक मतलब हर कार्य में सक्षम विचार पूरे आश्रम में फैल गया। खासकर 1942 के आंदोलन में भाग लेकर जेल जाने वाले हर कार्यकर्ता को सेवाग्राम का दर्शन और गांधी जी को अत्यंत करीब से देख पाना एक अमूल्य तोहफा लगा। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.